नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे वज्रासन की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वज्रासन यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, वज्र और आसन। वज्र का मतलब कठोर होता है, शक्तिशाली होता है, और आसन का मतलब बैठने की कला। महर्षि ने आसन को इस तरह से परिभाषित किया है, स्थिर सुखम आसनम। और हठ योगियों ने आसन को कहा है कि आसनेत भवेत दृढ़म, आसन से दृढ़ता प्राप्त होती है। तो आइए अब हम लोग वज्रासन के अभ्यास की विधि देख लें कि वज्रासन का अभ्यास कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से आगे की ओर फैलाएंगे, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और इसे ही हम दंडासन कहते हैं। तो कोई भी आसन हमारे यहाँ किया जाता है तो पहले दंडासन की स्थिति में ही आकर के किया जाता है। तो आपने इस तरह से पैरों की स्थिति की। अब आप वज्रासन पर बैठने के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैरों में से किसी एक पैर को आप घुटने से मोड़ें। मान लो हम बाएं पैर को घुटने से मोड़ रहे हैं और फिर इस पैर के तलवे को ऊपर की ओर लाएंगे और ये पंजे को नीचे की ओर करके इसको हम हिप के नीचे रखेंगे। अब हम दाहिने पैर को मोड़ेंगे और इसी तरह से दाहिने पैर के पंजे को भी हम यहाँ नीचे की ओर रख लें, ज़मीन की ओर, और तलवे को हम ऊपर की ओर रख लें। और फिर दोनों पैर को हम घुटने से इस तरह से जोड़ करके रीढ़ गला सिर को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएं। हाथ की स्थितियों को हम हाथों को इस तरह से रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाथों को आप ऐसे भी रखें, लेकिन इस स्थिति में हाथ पर ज़्यादा जोर पड़ता है और फिर आप सहज नहीं रह सकते हैं, सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि हाथों को आप इधर अंदर की ओर ही रखें, इस तरह से खींच करके ना रखें, या आप हथेलियों को ऐसे नीचे की ओर भी रख सकते हैं। तो यह हमारा वज्रासन है। आइए अब हम इसे पीछे की ओर से भी देख लेते हैं कि हमारे पैरों की किस तरह से स्थिति होती है। जब आप बैठते हैं तो आपका दोनों पैर की एड़ियाँ इस तरह से फैली हुई होती हैं। हिप यह दोनों पैर की एड़ियों के बीच में आता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा जो बिग टो है यह दूसरे टो पर रहेगा, इस तरह से भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, और रीढ़ गला सिर को बिल्कुल इस तरह से सीधा रख लें। तो यह हमारे वज्रासन की स्थिति है। हम वज्रासन में इस तरह से बैठते हैं। ये ध्यान रखें कि आप इसे भी ध्यान का आसन बना सकते हैं, लेकिन इस आसन में ज़्यादा देर तक बैठना नहीं होता है। वे लोग जिनको स्लिप डिस्क हो, सियाटिका हो या स्पॉन्डिलाइटिस आदि की शिकायत हो, और विशेष रूप से पेल्विक रीजन में, जिसे आप लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्लिप डिस्क कहते हैं, या सैक्रल उसके नीचे का, या कॉक्सिजियल में, यहाँ पर इन जगहों पर अगर आपको दिक्कत है कोई, तो बेहतर है कि आप फिर पद्मासन, सिद्धासन या स्वास्तिकासन या सुखासन में ना बैठें। आप वज्रासन में ही बैठ करके ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इस आसन में आपको ज़्यादा देर नहीं बैठना होता है। यदि आप ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो आपको आपके घुटने में भी समस्या आ सकती है, और जिनको घुटने की समस्या हो वे तो इस आसन पर बैठे ही ना। तो इसलिए यह आपको सावधानी रखना है। अब हम इस आसन के लाभ के विषय में सुन लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वज्र आसन, कठोर, दृढ़ होना। तो जब आप अपने शरीर को दृढ़ करना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, तो इस आसन में ज़रूर बैठें। यानी इस आसन में बैठने से आपका शरीर मजबूत हो जाता है, आपके शरीर में दृढ़ता आ जाती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण आसन है। वज्र शब्द यह हमारे पुराणों से लिया गया है। इंद्र का एक हथियार हुआ करता था जिसका नाम है वज्र।
उस हथियार का वे अंत में उपयोग करते थे, जब उनके और सारे हथियार फेल हो जाते थे तो उस हथियार का उपयोग करते थे। और यह कहा जाता है कि उस हथियार का जब वो प्रयोग करते थे तो कभी खाली हाथ नहीं वापस आते थे, यानी वह हथियार कभी खाली वापस नहीं आता था, वह अपने लक्ष्य को भेद करके ही आता था। तो इसीलिए उस वज्र से ही यहाँ पर यह वज्र लिया गया है। आपका शरीर बहुत सशक्त और मजबूत हो जाता है, इसलिए इसको वज्रासन कहते हैं। इसके लाभ के विषय में अब हम देखते हैं। एक लाभ इसका यह है कि एक तो आप बिल्कुल सीधे बैठते हैं, आपका रीढ़ बिल्कुल सीधा होता है, इसमें आप ज़्यादा टेढ़े बैठ भी नहीं सकते हैं, तो सीधा हो जाता है। दूसरा, आपका ये जो पेल्विक का पार्ट है, यहाँ की जो मसल्स हैं, वे मसल्स, उनमें खिंचाव होता है, तो वे मसल्स बहुत मजबूत और सशक्त होती हैं। तीसरा, जब आप इस आसन पर बैठते हैं और अपने इन घुटनों को बिल्कुल जोड़ करके रखते हैं, तो यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं, या बगल में सेरोटिसिस मसल है, ये मसल्स बहुत मजबूत हो जाती हैं। जब ये मसल मजबूत हो जाती हैं तब आपके पैर भी मजबूत हो जाते हैं, और नीचे जो हैमस्ट्रिंग की मसल है, थाइस की जो नीचे की ओर मसल है, वह भी मजबूत हो जाती है। हमारे घुटने में जो पटेला बोन है, यह भी मजबूत हो जाती है। नीचे चूँकि हम इस पैर पर ही बैठते हैं तो कॉफ मसल भी हमारी मजबूत हो जाती है, और कॉफ मसल के साथ साथ जो हमारी एड़ी है या हमारा पंजा है, हमारा तलवा है, जिसको हम टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेज कहते हैं, वे भी बहुत मजबूत हो जाते हैं, वे हड्डियां भी बहुत मजबूत हो जाती हैं। तो इसलिए इस आसन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे ध्यान के आसनों में, या वैसे भी आसनों में इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस आसन के अभ्यास का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वह है कि आपके पाचन तंत्र को बहुत मजबूत कर देता है। यही एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सारे आसनों को आपको खाली पेट करना है, लेकिन इस आसन को आप खाना खाने के बाद करते हैं तो आपका पाचन, जो सामान्यतया 3-4 घंटे लगता है खाना को पचने में, यदि आप इसमें 5 से 10 मिनट प्रतिदिन बैठने का अभ्यास कर लें खाना खाने के बाद, तो आपका खाना वह 2-2.5 घंटे में ही पच जाता है। तो इसलिए पाचन को मजबूत करने में इस आसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसके साथ ही आपके पूरे पैरों को मजबूत कर देता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि पहले ही दिन आप 5 मिनट या 10 मिनट नहीं बैठेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली ही आप इसको बढ़ाएंगे, 1-1 मिनट 2-2 मिनट करके ही बढ़ाएंगे। और जब आप इसमें 10 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट तक बैठ लेते हैं तो आप ये देखिएगा कि आपके पाचन मजबूत हो जाता है, और पेल्विक का रीजन मजबूत हो जाता है, और इसके साथ ही साथ एब्डोमिनल की मसल्स भी मजबूत हो जाती हैं। जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है वे बहुत मजबूत हो जाती हैं, कारण है कि वहाँ पर भी इससे खिंचाव आता है। और दूसरा, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं और यहाँ की मसल्स हैं, वे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो एक में खिंचाव आता है तो दूसरे में भी रक्त का संचालन बढ़ जाता है। तो इसलिए यदि आप इस आसन पर नियमित रूप से बैठते हैं तो आपका पेट भी बाहर नहीं निकलता है, और पेट जब बाहर नहीं निकलता है तो निश्चित रूप से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर के सारे अन्य अंग भी मजबूत रहते हैं। और इसके अतिरिक्त यह आसन हमारे जननेंद्रियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनन अंगों में भी रक्त का संचालन बढ़ा करके उन अंगों को भी यह मजबूत और सशक्त और क्रियाशील रखता है। तो इसलिए इस आसन का हम सबको अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभिक स्थिति में यदि आप इस आसन पर नहीं बैठ पाते हैं तो बेहतर है कि आप नीचे कुछ कुशन आदि रख लें, पैरों के पीछे या एड़ी के नीचे थोड़ा सा कुछ कुशन आदि रख लें, तो आपको बैठने में आसानी होगी। या आप गद्दे पर बैठ करके प्रारंभ में इसका अभ्यास कर लें, फिर धीरे धीरे आप मैट आदि पर बैठें या कड़े बिछौने पर बैठें। प्रारंभ में आप इसको सॉफ्ट चीज़ों पर भी इस तरह से बैठ सकते हैं, लेकिन वह अंतिम स्थिति नहीं है। अंतिम स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिछौने पर न बैठ करके या बहुत कड़े पर न बैठ करके एक जो सामान्य जो मैट होती हैं या दरी होती है उस पर भी बैठने
को जब आपकी क्षमता आ जाए तो आप समझ लें कि आपका यह आसन अब सधने लगा है, अब ठीक हो गया है। और इससे आपको जो शारीरिक लाभ होता है वह होता ही है, आपको मानसिक लाभ भी होगा, आपको भावनात्मक संतुलन की ओर भी बढ़ाने में यह मदद करेगा। तो इसलिए हम सबको इस आसन का जरूर अभ्यास करना चाहिए और बच्चों को भी विशेष करके इसको अभ्यास करवाने की आदत डालें। तो इस तरह से हमारा यह वज्रासन है। अगली कड़ी में हम किसी एक दूसरे आसन के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार।